हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे केमिकल, पहले हम फिजिकल पढ़ लेते हैं और फिजिकली हम देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या होता है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, उनकी डेंसिटी क्या होती है, उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, किस में वो घुल सकते हैं, किस में वो सोल्यूबल नहीं हो सकते। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेट्स स्टार्ट। क्या कि कोई भी एल्केन ग्रुप हो, जैसे CH3 हो, उसके साथ Cl जुड़ा हो, C2H5 हो, I हो, या CH3 CH2 CH2 Br हो, तो ये क्या है एल्केन। हेलो एल्केन, एल्केन्स मीन्स क्या समझते हो। एल्केन्स में एक तो सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, दूसरी sp3 होनी चाहिए। और अगर हेलो एल्केन्स की बात कर लो तो आपके पास Br Cl I और फ्लोरीन अटैच होने चाहिए, उसे ही हम हेलो एल्केन्स बोलते हैं। एंड हेलो एरीन्स को मैं फिर अगेन डिफाइन करती हूँ। हेलो एरीन्स मीन्स कि किसी बेंजीन रिंग पे, ठीक है, Cl जुटा हो, Br जुटा हो, आयोडीन जुटा हो, तो हम क्या बोलेंगे, ये हेलो एरीन्स है। ठीक है, आप इसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से डिनोट कर लेना। ओके, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। अगर CH3I हो, CH2H5Br हो, ठीक है, क्लोरो मेथेन हो, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं किसके रेंज में है। इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। मेथेन दैट मीन्स CH3, मतलब क्या होता है, मेथेन मीन्स क्या, एक कार्बन होना। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि C1 to C4 जितने भी कंपाउंड होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं। C5 to C17 ये सारे किस फॉर्म में होते हैं, आपके लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। C18 to मोर, C18 से जितने भी ज़्यादा से अधिक जितने भी कंपाउंड होंगे, कार्बन कंपाउंड, वो किस में होंगे, सॉलिड में होंगे। तो आप समझ सकते हो कि CH3I C2H5Br और क्लोरोफ्लोरोमेथेन की क्या होगी, इन दोनों को कंपेयर में बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। आप याद रखना, अगर C1 C4 है और इसमें कंपेयर करोगे तो आप याद रख लेना कि ये गैसेस फॉर्म में होगा। अगर C5 से C70 के बीच में कोई भी कंपाउंड है तो किस फॉर्म में होगा आपका, ये होगा लिक्विड फॉर्म में। अब जैसे देखिए C6 को मैं बोलूँ किस फॉर्म में होगा, तो आप देखते ही कहोगे लिक्विड फॉर्म में है। अब वही मैं बोल दूँ कि CH3 CH2 CH2 एंड Br किस फॉर्म में होगा, गैसेस फॉर्म में होगा कि लिक्विड फॉर्म में होगा। नहीं ऐसे समझ रहे हो तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, किस फॉर्म में होगा, तो आप सीधे कहोगे अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोकार्बन C1 to C4 गैसेस फॉर्म में होते, तो ये भी क्या होगा, गैस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। अंडरस्टैंड, ये हो गया। तो कह रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, तो एक तो ये समझ गए। दूसरी बात, अगर मान के चलिए CH3 है, अब देखिए CH3 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और भी लिख दूं मैं, इसे इरेज कर देती हूँ। CH3 है, CH3Br है, CH3 Cl है। अगर मैं पूछूँ आप लोग से कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी, तो आप बोलोगे कि Cl की, लेकिन नो, आप गलत बोल रहे हो। देखिए, इसका जो एटॉमिक मास होता है ज़्यादा होता है कंपेयर टू Cl के। अब अगर मान के चले एक मैग्नेट ले लीजिए इतना बड़ा, और इतना छोटा मैग्नेट ले लीजिए, अब बोलूँगी मैं कौन सी मैग्नेट कि आयरन को कितनी तेजी के साथ अट्रैक्ट करेगी, तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है, जो लॉन्ग होगा, जो बड़ा है, वही तो अट्रैक्ट करेगा। यस, तो ये जो होता है आपका हैलोजन क्या होते हैं, पोलर, इसमें पोलर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इसमें क्या होता है, हैलोजन जो होता है वो क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, यही इसकी नेचर है, इलेक्ट्रॉन लेना। तो जो जितना बड़ा होगा वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो
अब क्या समझे, जब किसी आयोडीन वैसे तो लेस रिएक्टिव है, बहुत स्लो रिएक्शन करता है, लेकिन किसी हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स किसी एल्केन से अटैच हो जाता है तो मोर रिएक्टिव हो जाता है। तो इसके बेसिस पे आप कहोगे कि CH3 का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसके बाद से Br का, उसके बाद से Cl का, और उससे भी कम किसका होगा, CH3F का, फ्लोरोमेथेन। अंडरस्टैंड? लेकिन एक ट्विस्ट है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक ही कंपाउंड अलग अलग स्ट्रक्चर शो करना, एक ही हैलो एलिकेंस अलग अलग स्ट्रक्चर में शो करना। अब मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, जैसे मान के चले CH3 CH2 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 एंड Br, ये क्या है आपका ब्रोमो ब्यूटेन है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक तो ये फॉर्म होगी, सेकेंड फॉर्म अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, Br को हम क्या करें, इससे अटैच कर दें, Br को हम क्या करें, इससे अटैच कर दें। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये सेकेंड स्ट्रक्चर हुआ। अब हम क्या करेंगे कि इस CH3 को यहाँ पे अटैच कर दें, थर्ड वाला CH3 CH Br CH3 CH3। देखिए इस कार्बन की 4 बैलेंसिंग कंप्लीट है और सारे को। अब हम आपसे कहेंगे कि देखिए ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, एक एक ब्रोमीन सब में है, ये आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब मैं इसमें बोलूं कि बताइए किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, तो आप कह दोगे कि दीदी ये दिख रहा है इसका होगा, लेकिन नहीं 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 नहीं, बॉइलिंग पॉइंट मालूम है आपको किसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका होगा। आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे कंपाउंड ब्रांचेज में कन्वर्ट, ये देखिए लीनियर है, एक लाइन में है, लेकिन जैसे जैसे कंपाउंड ब्रांच में कन्वर्ट होने लगता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये पहले लाइन में था, फिर उसके बाद से ब्रांच में कन्वर्ट, जैसे जैसे कंपाउंड ब्रांच में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है वैसे उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, उसकी BP क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। सेम वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट को ही आप लगा लेना। ये तो अभी एल्केन्स की स्टोरी है, अब मैं हैलोएरिन्स की बात करती हूँ। है तो फिर इसका ऐसे और ये होगा। और आप पहले आर्थो क्या चीज़ है, पैरा, मेटा और आर्थो की कंसेप्ट क्लियर करें। क्या करें, कंसेप्ट क्लियर करें। देखिए अगर इधर इस साइड लेके चलते हैं तो ये होता है पैरा और ये भी क्या होता है पैरा, ये ऊपर ऊपर पैरा होते हैं। ये क्या होता है
आर्थो होता है और ये भी क्या होता है, आर्थो होता है। इसके जस्ट नीचे वाला क्या होता है, मेटा होता है और इसके जस्ट बगल वाला मेटा होता है। एक बेंजीन रिंग में, वन बेंजीन रिंग में 2 पैरा होता है जस्ट सामने, 2 आर्थो होते हैं जस्ट सामने, 2 मेटा होते हैं जस्ट सामने। ठीक है, अब आगे कंसेप्ट देख। ये पैरा वाला बेंजीन है, ठीक है, ये आपका जो है आर्थो वाला है और ये आपका मेटा। अब इनकी हम क्या देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे BP, और इनका हम क्या देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट MP, BP एंड MP। ठीक है, तो मैं आपको देखिए, पैरा के पास हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा कंपेयर टू आर्थो एंड मेटा। तो इसका देखिए कैसे रोल है। पहले हम लिख लेंगे पैरा, बॉइलिंग पॉइंट में आप ऐसे बना लो ट्रेन, BP, फिर आपका हो जाएगा O मतलब आर्थो, ये होगा M। लेकिन ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट क्या होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में आर्थो का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर अदर, फिर उसके बाद से मेटा का होता है, उसके बाद से हमारा पैरा का होता है। आर्थो का सबसे ज़्यादा, पैरा का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद से किसका होता है, आर्थो का है। तो देखिए यहाँ पे 323 है इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या है 256 है और इसका क्या है 246। ठीक है, उसी कंपेयर में अगर हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि अगर हम देखा जाए मेल्टिंग पॉइंट, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, आर्थो का, फिर उसके बाद से किसका है, मेटा का, उसके बाद से किसका है, ये। अगर हम हैलो एरिन्स की बात करते हैं तो कभी भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं हैलो एरिन्स की, तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका, बॉइलिंग पॉइंट अगर पैरा की बात करें तो ज़्यादा होती है, उसके बाद से आर्थो की होती है और सबसे कम क्या होती है, मेटा की होती है। लेकिन वही मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा आर्थो की होगी, उसके बाद से मेटा की होगी और उसके बाद से आपका पैरा की होगी। इस तरीके से आप सीरीज बना लीजिएगा। जितने भी हैलो एलेकेन होते हैं, हैलो एलेकेन्स होते हैं, हैलो एलेकेन्स और हैलो एरिन, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। जितने भी हैलो एलेकेन्स और हैलो एरिन्स होती हैं, अगर हम वाटर से कंपेयर करें, वाटर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वाटर के कंपेयर में क्या है, हैवी है। ये क्या है, हैवी है। इनकी हैवियर देन वाटर, इनकी अगर कंपेयर किया जाए वाटर से तो वाटर के कंपेयर में हैलो एलेकेन्स और हैलो एरिन्स हैवियर हैं। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। हैलो एलेकेन्स और हैलो एरिन्स की डेंसिटी कब इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर को हम इंक्रीज करते हैं। हैलो एलेकेन्स और हैलो एरिन्स की डेंसिटी इंक्रीज करेगी कब, जब हैलो एलेकेन्स और हैलो एरिन्स की हम कार्बन और हाइड्रोजन की नंबर्स को हम इंक्रीज करेंगे। जैसे मान के चलिए ये CH3I है, इसकी डेंसिटी, और अगर हम लिखते हैं बेंजीन की अगर हम डेंसिटी का कंपेयर कर लें, यहाँ पे भी I लिख देते हैं, इन दोनों की डेंसिटी के कंपेयर करें तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसके कंपेयर में हैवी होगी, वजन होगा इसमें। क्यों, मैंने पहले बता दिया, जैसे जैसे हमारे हाइड्रोकार्बन इंक्रीज होते जाएंगे। अब सोल्युबिलिटी की बात आती है कि क्या हैलो एलेकेन्स और हैलो एरिन्स सोल्युबल है वाटर में, तो नो। हैलो एलेकेन्स एंड हैलो एरिन्स वाटर में अगर सोल्यूबल करते तो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। ये अगर वाटर में डाल भी दो तो ये पूरी तरीके से वो डिज़ोल्व नहीं होती, पूरी तरीके से घुल नहीं पाती हैं। लेकिन वही आप किसी सोल्यूशन में डालते हो, किसी कार्बनिक सोल्यूशन में डालते हो, किसी सोल्यूशन में आप इसको डालते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों क्या कर जाएंगे, इसमें सोल्यूबल हो जाएंगे, इसमें घुल जाएंगे। और हैलो एलेकेन्स और हैलो एरिन्स वाटर में सोल्यूबल नहीं है, वाटर में वो नहीं घुल सकते। लेकिन वही हैलो एलेकेन्स हैलो एरिन्स को या किसी हैलोजन्स को हम किसी सोल्यूशन के साथ डिज़ोल्व करते हैं, घोलते हैं, तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो ब्रेक डाउन होके कोई न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आज की टॉपिक में बस इतना ही, ठीक है।
अगला जो टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एलिकेंस और हैलो एरिन्स होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करें आप लोग और अपना केयर करें। टेक केयर एंड बाय।